हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और मैं इस समय कुछ परेशानी में चल रही हूँ। हमेशा से ही परेशानी है अपने गांव के में कुछ जो समस्याएं हैं ससुराल साइड में, उसकी वजह से, जो कि गांव में है। हमारा ज़मीन है, भूमिधरी ज़मीन है, जिसको दूसरे लोग अपने अपने कब्जे में धीरे धीरे ले रहे हैं। पहले से ही ले रहे हैं। कुछ लोग, कुछ हमारे खुद के कब्जे में है, कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारे ज़मीन को अपने कब्जे में ले रहे हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले मैंने शेयर किया हुआ था एक लड़का जो ट्रेन से कट के ख़त्म हो गया था। उस टाइम मेरे गांव में मेरे खेत की पैमाइश चल रही थी। पैमाइश 2-3 दिन हुआ था और आगे भी होता कुछ, लेकिन उसी बीच लड़का ख़त्म हो गया। जब जाहिर सी बात है, जब घर के पड़ोस में ही कोई नौजवान लड़का ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह का काम तो कोई कर नहीं पाएगा। माहौल गांव का थोड़ा सा ख़राब हो गया और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और जो लोग पैमाइश करने आ रहे थे वो लोग उस जो लड़का ख़त्म हुआ था उसके साथ पढ़ाई किए थे, तो ये थोड़ा सा गमगीन माहौल हो गया। ट्रेन से कट के ख़त्म हुआ था। मैंने इस बारे में वीडियो शेयर किया हुआ था। तो वहाँ पे उसी टाइम पैमाइश कुछ खेतों की रुकी हुई है, लेकिन कुछ खेतों की हो चुकी है। बाकी मेरा काम क्लियर है। मेरा ज़मीन पे वहाँ पे जो भी पैमाइश है हुई है, जिन जिन खेतों की हुई है, सब चार्जशीट जो तैयार कर, फील्ड बुक जो तैयार करते हैं वो कोर्ट में जमा है। सब कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच एक और जो पड़ोस के ही हैं, उन्होंने हमारे जो पैमाइश किया हुआ बाउंड्री है उसके अंदर से कुछ हिस्सा अपने कब्जे में लेकर घर बनवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका उसमें नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी हमारा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो वो घर कैसे, खेती तो कर रहे थे, उसी ज़मीन पर खेती कर रहे थे। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो भी खेती कर रहे थे। हम लोगों के हिस्से में जो भी था वो भी या तो परती छोड़ के रखे या तो खेती करे, कोई दिक्कत नहीं थी। जो जहाँ था वहाँ कर रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब अपना घर कमरा बनवा लिया है, जो कि मैंने शायद वीडियो में शेयर किया हुआ है, शॉर्ट में भी बनाया कर शेयर किया हुआ है, तो कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो इस बीच उन्होंने बनवा लिया। अब फिर हमारी दिक्कत हो गई है। हम इतनी गर्मी में यहाँ से गांव जाएं आए, परेशानी है। उनको लगता है कि हम लोग उनको परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम लोग अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए और अपने लिए सिर्फ दिक्कत में है कि हमारा जो है, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारा ज़मीन जो है हमको मिल जाए। उनका जहाँ है वो ले ले, वो यदि वहाँ पर है तो वहाँ पर भी वो ले ले, उनका है तो वो ले ले। लेकिन इसके लिए एक प्रूफ, जो ऑफिशियल जो सरकारी दस्तावेज होता है, जो सरकार के तौर पे, जैसे हम लोग हर चीज़ को एक सरकारी नियम कानून के हिसाब से आ रहे हैं, चल रहे हैं, वैसे वो भी करें। ऐसे मनगढ़ंत कहानी में कि यहाँ तुम्हारा है, वहाँ पे उनका है, ऐसे है वैसे है, उन्होंने बांट के दिया था, तो दूसरा कोई भाई पट्टेदार मेरा कोई अपना नहीं है, उसके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो, हम लोग यहाँ पर है और मेरे दादा बाबा चचा के जो भी बेटा बेटी कोई भी हो और वो हमारे नाम का जो ज़मीन है वो बांट देगा। हमारा हिस्सा तो हमारा अलग से रहेगा ना। दूसरा किसी ने बांट दिया, उससे हमें क्या लेना। क्या आपको नहीं मालूम था कि हम लोग भी हैं? हम लोगों को आपने जानकारी दिया था कि हम लोग नहीं पहुँचे। वो कौन होते हैं हमारा हिस्सा बांटने वाला, जिनके नाम से आप सब वहाँ पे लोग बोलते हैं कि उन्होंने बांट दिया? वो कौन है? वो अपने हिस्से की मालिक है ना, हमारे हिस्से का मालिक नहीं है। और हमें इस बारे में हमारे घर वालों को जानकारी नहीं दी गई थी। क्या आपको नहीं मालूम था कि इसमें कितने लोग रहते हैं, इसमें कितने लोगों का हिस्सा है? परेशानी आपका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, लेकिन हम लोगों का नियत बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो। आपकी कोई चीज़ों को हम लोग लेना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ हमें अपनी सुरक्षा करनी है। आपका जहाँ है वहीं पर ले लीजिए, यदि जहाँ बनवाए हैं वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी ले लीजिए, लेकिन अपने एक तौर तरीके से, शांति से। हमें किसी को नुकसान करने का कोई दिक्कत, कोई वो नहीं। हम अपने में खुश रहना चाहते हैं। हम गांव के में किसी को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं। मेरे पास फालतू में फेंकने के लिए पैसे नहीं है, और ना मैं किसी के लिए जाके कह दूँ कि हाँ मदद करिए मेरी,
मेरी मदद करिए, मैं आपसे हाथ जोड़ रही, मेरी मदद करिए, ये वाला भी काम नहीं है। क्योंकि हम लोग एक लेवल पर रहते हैं, बराबर में रहते हैं, मान सम्मान में रहते हैं। किसी को अपने ही घर, गांव में, देश में जहाँ पे रहते हैं उन्हीं से लड़ाई करने के लिए हमें कोई शौक़ नहीं है, और ना हम अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं उसमें। बस एक शांति दिमाग से, आपका अपना है, जिसका हो ले ले, हमारा रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है, जब आप दूसरों का लेने के लिए ज़बरदस्ती करेंगे तो हम अपना कैसे छोड़ देंगे। हम भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। खेत है हमारा। अभी मैं शॉर्ट में मैंने एक कोर्ट से आया था ऑर्डर कि इस पर काम रोक दिया जाए। जो हमारे पड़ोस के ही है, उन्होंने कमरा अपना बनवाया हुआ है, तो कोर्ट से ऑर्डर आया था कि काम रोक दिया जाए, जब पूरा क्लियर हो जाए, पता चल जाए उनका कहाँ पे है, ये सब पहले क्लियर करा ले, उसके बाद अपना बनवाएं। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने। जब हमारा कोर्ट के जरिए एक जानकारी उनको दी गई तो उन्होंने डाकिया को क्या कहा कि ऐसी चिट्ठी तो हम बहुत देखे हैं। कोर्ट के ऑर्डर को बोले उन्होंने, जो हमारे ज्ञानपुर लगता है, दीवानी कचहरी में लगता है, वो वहाँ के ऑर्डर को बोला उन्होंने कि ऐसे चिट्ठी तो हम बहुत देखे हैं। वो देखे होंगे, हमको नहीं देखना है, ऐसी चिट्ठियों से हमको दूरी रहना है। और क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा नहीं है, मुझे कुछ और भी करना रहता है। मेरा यही काम नहीं है कि मैं यही काम चलूँ, उसकी चुगली, उसको रुलाना, उसको दिखाना, उसको हंसाना, यही काम नहीं करना रहता मुझे और भी ज़िंदगी में और भी अपने लिए कुछ जीना है, करना है। दुनिया में और कुछ भी है, सिर्फ एक गांव ही नहीं है जहाँ पे जाके सबको माँ बहन करना है। तो वो देखे होंगे, लेकिन मुझे तो भाई उस चिट्ठी से भी डर लगता है। लेकिन वो कोर्ट में नहीं गए, वो कोई भी जानकारी वहाँ से नहीं लिए कि क्या हुआ है। उसके बाद उनको स्टे का भी ऑर्डर एक बार नॉर्मल जो आता है कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है, फिर उसके बाद वो भी आया, वो वहाँ पे भी नहीं गए, कोई कुछ पता नहीं लगाए। उसके बाद पुलिस फोर्स के द्वारा भेजा गया कोर्ट से, जो इसकी कोर्ट की प्रक्रिया होती है। तो दोबारा जब वो वैसे नहीं गए, सामान्य रूप से नहीं गए कोर्ट के ऑर्डर से, तो पुलिस फोर्स के द्वारा उनको जानकारी दी गई कि यहाँ पे स्टे है, इस पर कोई काम न किया जाए। लेकिन उस चीज़ को भी नहीं मान रहे हैं, और उल्टा पुलिस के द्वारा वो बहस भी करते हैं कि हमारा यहाँ है, हमारा वहाँ है, हमारा ऐसे है, वैसे है। हम कब कह रहे हैं कि आपका वहाँ नहीं है, उनका वहाँ पे नहीं है, लेकिन इस चीज़ को पुलिस से क्यों करवा रहे हैं? वो सीधा कोर्ट में जाए ना, वहाँ जाके बोले कि वहाँ जहाँ पे हम लोग का उनका है, वो अपने ही ज़मीन पे बनवा रहे हैं, वहाँ पे हमारा नहीं है। पुलिस इसमें क्या करेगी? पुलिस सिर्फ स्टे जो कोर्ट होता है, स्टे ऑर्डर देता है, तो उस स्टे ऑर्डर को रुकवाने का हकदार रखता है। जो पुलिस को ऑर्डर मिला रहता है, वो उसका स्टे ऑर्डर को रुकवाना है। मतलब कि जो जिस ज़मीन पे या जो किसी भी प्रॉपर्टी पर स्टे लगा रहता है, फिर वहाँ पे दूसरा कोई काम ना हो, कोर्ट यही ऑर्डर उनको देता है कि जाकर रुकवाया जाए, और वो उनका काम वही रुकवाना होता है। उस पर कानून ये नहीं कहना होता है कि किसका ज़मीन कहाँ पे है, किसका नहीं है, क्या है, उसको मना करिए, वो नहीं मानता है, फिर अपना रिपोर्ट लगाइए, कोर्ट में जमा करिए। ये काम पुलिस का होता है स्टे ऑर्डर में। लेकिन हम यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है? उनका ज़्यादा सुन रही है। जो इलीगली वहाँ पे बनवा लिए हैं उनका ज़्यादा सुन रही है, लेकिन जो कोर्ट के ज़रिए कानूनी कार्रवाई करते हुए तरीके से कर रहा है, उसको पूछा जाता है आपका कहाँ है। और जो पुलिस है वो ये भी पूछती है कि हमको तो ये ऑर्डर का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा है इसमें। ये है कि वो पुलिस में SHO पुलिस हेड जो स्टेशन है उसका हेड ऑफिसर है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये स्टे ऑर्डर में जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है। जो कोर्ट के द्वारा आया हुआ है उसमें लिखा क्या है, उनका ये कहना है। जो भी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो कई बार वीडियो बनाया है निर्दोषों को उसी थाने पर डांटते, चिल्लाते और उनके खिलाफ कार्रवाई करते भी मैंने देखा है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन उसी थाने का पुलिस आज इतना दयालु हो गया है कि सामने वाले के ऊपर इतना दया दिखा रहा है कि वो जो उनको ऑर्डर दिया जा रहा है वो ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे हैं। जो सही तरीके से आ रहा है उनका नहीं सुन रहे हैं।
जो सामने वाला उनका सुन रहे हैं। इसी के खिलाफ मैंने एक बार थाने में ऐसा बोला भी था, तो जिसकी वजह से मेरा 151 का चालान काट के हमको जमानत कराना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पुलिस खुद जो मुजरिम है उसी को सलाम ताक रही थी। ये थाना है ऊंच, भदोही जिला। उसी को जब जिनके खिलाफ मैं गई हूँ रिपोर्ट करने, थाने पर गई हूँ, उन्हीं को नमस्ते कर रही। क्यों? उनको पहले से ही जान रही है और उनको नमस्ते कर रही है, और हम परेशान होकर वहाँ पे थाने पर घूम रहे हैं। जब मैं इस बात के खिलाफ में गई तो मेरा उल्टा चालान काट के मुझे क्या कह के कि ये कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट में जाइए, क्योंकि आपका ये जो मामला हमारा है ये कोर्ट का है। वाकई में हमारा कोर्ट का है। तो उन्होंने भी कहा था ये कोर्ट का मामला, कोर्ट में जाइए। तो वही मामला आज भी है। तो आज की पुलिस इतनी दयालु है उस थाने पर कि सामने वाले का इतना सपोर्ट कर रही है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है स्टे का, उसका मीनिंग क्या है, वो जो लिखा हुआ है वो चीज़ें, वो मैटर उनको समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस किस तरफ कब जाएगी, किसके ऊपर दया दिखाएगी, पता नहीं। खैर, जो हो रहा है परेशानी तो है ही है, उनकी भी है, हमारी भी है। उनका है तो वहाँ पे ले ले, और हमारा है तो भाई जब तक हमारे अंदर दम रहेगा तब तक तो हम कोशिश करेंगे ही ना। आसानी से तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई चीज़। हाँ, बस इतना जानती हूँ कि मुझे जो परेशान करने वाला होता है तो भगवान उसका हिसाब ज़रूर लेते हैं। मैं बहुत तकलीफ़ में हो जाती हूँ, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन माँ बाप ने जो किया है, सास ससुर ने जो किया है, उसका जो गुनाह है वो तो मैं भोग ही रही हूँ। ससुर ने किया होता तो न जाने किस गांव में ले जाके मेरे माँ बाप ने मुझे पटक दिया, जहाँ पे ये सब मुझे झेलना पड़ रहा है। इतना बड़ा मकान है हमारा, वीडियो में मैंने शेयर भी किया होगा। थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, अंदर तो मैं नहीं दिखाती क्योंकि अंदर दिखाने लायक कुछ है ही नहीं है। ऐसा नहीं कि घर नहीं है, जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे 1000, 2000, 4000 खर्चा करने में सब छटपटा रहे हैं, और उतना बड़ा मकान है उन लोगों ने बनवाया हुआ है, जो बाहर बैठ के धूप और ठंडी और बारिश झेलते हैं, जिसमें लाखों रुपया लगा होगा। उसमें उन्होंने पैसा खर्चा किया था, और खुद ही की ज़मीन बचाने के लिए 1000, 2000, 10,000, 5,000 जो लगेगा, आगे भी लगेगा, वो उनके पास नहीं है लगाने के लिए पैसे, जबकि आज पैसा है सबके पास। और उस टाइम जब पैसे नहीं थे, 100, 200, 400 रुपया तनख्वाह रहती थी, और कोई कमाने वाला और पीछे कोई नहीं रहता था, उस टाइम उन्होंने इतना बड़ा मकान बनवाया है कि आगे आप लोगों से मैं शेयर करती रहूँगी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फ़िलहाल जो भी हो रहा है, मैं किसी के साथ परेशान किसी को नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन सामने वाला हमें कमज़ोर जान के परेशान कर रहा है, क्योंकि वो मार पिटाई हर चीज़ पर उतारू हो जाता है, और जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही है वही, एक दूसरे को मारना पीटना, और फिर उनकी चीज़ों को जो कमज़ोर पड़ेगा उसको ले लेना, और फिर पुलिस वालों को जाके कुछ अपना खिलाना पिलाना, अपना सेटलमेंट कर देना। क्योंकि पुलिस जब हम लोग जाते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर को हम लोगों लेके जा रहे हैं, तो हम लोगों का, पुलिस का काम सिर्फ ये है कि वो रिपोर्ट बनाए और कोर्ट को भेजे। पुलिस का काम ये नहीं है कि किसका कहाँ पे है क्या नहीं है। ये कोर्ट ने नहीं उनको ऑर्डर दिया है कि कैसे क्या करना है। कहाँ पे उनका है वो बता दे, कहाँ पे हमारा है वो वहाँ पे सब हो जाएगा। सब प्रूफ ना दिखाना पड़ेगा कि मुंह से बोल देंगे, मुंह से कोई भी बोल देगा, मुंह से हम भी बोल दें कि उनके घर के अंदर हमारा है, तो हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही? उनकी मानी जा रही है, हमारी नहीं मानी जा रही है। चलिए, मैं आप लोगों से फिर शेयर करूँगी अपनी बातें।